आपको 2019 वर्ल्ड कप तो याद होगा। उस वर्ल्ड कप में धोनी भी याद होंगे, लेकिन जब भी 2019 वर्ल्ड कप और धोनी की बात आती है, ज्यादातर हमारे दिमाग में वो रनआउट वाली पिक्चर आती है। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, क्या आपको यह याद है कि धोनी उस टाइम कौन से बैट से खेल रहे थे? नहीं, उस मैच में नहीं, उस पूरे टूर्नामेंट में। चलिए मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद उस बैट के ओनर ने एक शॉकिंग रेवलेशन करा है धोनी के बारे में, जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बैस, जिसका फुल फॉर्म है बीट ऑल स्पोर्ट, और उसके ओनर सोमी कोहली ने बताया कि 2019 में धोनी ने मुझे बैट भेजे और कहा कि इसमें अपने स्टिकर लगा दो आप। जी हाँ, अपने बैट्स उन्होंने भेजे और बोला कि स्टिकर्स लगा दो इसमें सारे में और मेरे पास वापस भेज दो। फिर उसने बोला कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर देता हूं, बट कितने की डील होगी? धोनी ने कहा कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आप उसमें स्टिकर लगा करके भेज दो। जी हाँ, ये बैट में स्टिकर लगाने का मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपए लेते हैं खिलाड़ी, और धोनी ने वो करोड़ों रुपए यूं ही छोड़ दिए। खैर यूं ही नहीं छोड़े, वो अपना एहसान चुका रहे थे। धोनी जब 1999 में, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, जब वो क्रिकेट खेलते थे, और उस टाइम पर बैस ही वो कंपनी थी जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी। सोमी कोहली वो इंसान थे जिन्होंने 99 में, जिस टाइम पर कोहली को कोई भी नहीं जान धोनी को कोई भी नहीं जानता था, उस टाइम पर उनकी मदद की थी, उस टाइम पर उनको स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया था, और उसका बदला चुकाने धोनी 20 साल बाद, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपका कोई भला करे तो आप उसको भूलो मत। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओ तो उसके लिए वही करो जो आपके लिए उसने करा था। अब धोनी ने जब बैस का यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिसमें 0 अमाउंट था, तो बैस के ओनर ने बोला कि नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए 2019 में धोनी वो इंसान थे जिस पर शायद सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम याद करते हैं कि सचिन तेंदुलकर कौन से बैट से खेलते हैं, तो लोग कहता है एमआरएफ के बैट से। बाद में जब हम बड़े होते हैं पता चलता है कि एमआरएफ तो बैट बनाता ही नहीं है, एमआरएफ का तो सिर्फ स्टिकर होता है उस पर, एमआरएफ तो एक टायर बनाने की कंपनी है। लेकिन बाद में वो चीज समझ में आती है, बट एमआरएफ का नाम बड़ा हो चुका था, और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा खिलाड़ी है। उसी तरह से धोनी जब बैस का स्टिकर लगाकर खेल रहे थे, और इसी वजह से कंपनीज पे भी करती हैं, लेकिन उस टाइम पर धोनी ने बैस को प्रमोट तो बहुत किया, लेकिन उसके पैसे नहीं लिए। और कुछ ऐसा ही हमने हाल फिलहाल में भी देखा था, जब वो अपने दोस्त परमजीत सिंह, जिनकी एक प्राइम स्पोर्ट्स करके रांची में छोटी सी दुकान थी, अगर आपने मूवी देखी होगी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें साफ साफ दिखाया था कि किस तरह से शुरुआती दौर में जब धोनी स्ट्रगल कर रहे थे, जब धोनी को कोई जानता नहीं था, जिस तरह जब धोनी रेलवे और क्रिकेट ग्राउंड का लगातार सफर तय कर रहे थे, उस टाइम पर उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, और उनको स्पॉन्सर्स दिलवाया था उनके दोस्त ने, जिसने भाग दौड़ करके मेहनत करके उनको स्पॉन्सर्स दिलवाया था। और अब जब धोनी अपने लास्ट फेज में है क्रिकेट के, जब ऐसा लग रहा है कि लास्ट सीजन होने वाला है धोनी का, तब और एक बार फिर से ये वही टाइम है जहां पर धोनी पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। याद कीजिए लास्ट टाइम आईपीएल में धोनी बस कुछ देर के लिए बैटिंग करने आते थे, लेकिन मानो बस उस 10 मिनट 15 मिनट के लिए लोग उस ग्राउंड को भर कर रखते थे, क्योंकि सबको पता था कि निगाहें धोनी पर होने वाली हैं। और जब से धोनी की वो प्रैक्टिस सेशन की पिक्चर वायरल हुई है, जहां पर वो अपने दोस्त की दुकान का स्टिकर बैट में लगाकर चल रहे हैं, तब से ये बात और ज्यादा सुर्खियों में आ गई है कि बहुत बड़ा दिल है इस बंदे का। मतलब इस काम के और क्रिकेटर्स करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन इस इंसान को पता है कि जब मैं कुछ नहीं था तो किसने मेरी मदद करी, और जिसने मदद करी, आज मैं जिस मुकाम पर हूं, मैं उनकी मदद जिस तरह से कर सकता हूं वैसे करूंगा। तो 2019 में बैस को उन्होंने हेल्प करा था जिस टाइम पर, और इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी। जी हाँ, इस बारे में कोई बातचीत नहीं, वो तो अब जाकर के सोमी कोहली ने ये बात बताई तो जाकर के हमें कहीं पता चली। और अब अभी हमने जब स्टिकर देखा अपने उनके दोस्त की दुकान का, तब जाकर के हमें समझ आया कि अच्छा, यहाँ पर अपने दोस्त को अब सपोर्ट करने आया धोनी। और जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात है कि मतलब इस पूरे स्टोरी का मोरल खैर यही है कि जब आप मुश्किल में हो, या जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको लगता है कि यहां से क्या होगा, और उस सिचुएशन में आकर के अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, कोई आपको हेल्प करता है, जिस वजह से आप ग्रो करते हो, तो जब आप ग्रो कर जाओ, जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां पर आपको सबको ही जानते हैं, तो उनको कभी मत भूलो जिसने आपकी तब मदद की थी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त को इस वीडियो को सुनने की जरूरत है, जिसको शायद किसी की मदद चाहिए, या फिर जो किसी की मदद कर सकता है, तो ये वीडियो उसको शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।